आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अजीज साहब, मुझे बताइए कि पहले तो आप लोगों का कोई इत्तेहाद हुआ नहीं, कांग्रेस का और आपका, इन रियासतों में, लेकिन इलेक्शन के फौरन बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी एक सीट उनकी आई है मध्य प्रदेश में, वो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। देखिए बुशरा जी, एक सवाल का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे मित्र जो है साहू साहब कह रहे थे कि साहब बहुत वायदे कर दिए जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आ गई और तमाम वोटर घूम गया उनकी तरफ से। मैं बताना चाहूंगा कि वायदे तो इन्होंने भी बहुत किए थे। 2 करोड़ नौकरी के, 15 लाख रुपया बैंक में जाएगा और एमएसपी का, और पता नहीं क्या क्या इस देश के साथ वायदा किया था। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, सपने दिखाए थे, लेकिन काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने वायदा किया था उसे पूरा नहीं किया। उसके खिलाफ इस देश में एक जुनून था, एक जोश था, एक जोश और खरोश में लोगों ने वोट दिया है और इनकी नीतियों को नकारा है। इनकी नीतियां जो नफरत वाली राजनीति थी, उस नफरत की राजनीति को लोगों ने नकार के और एक संदेश दिया है कि अब हमें विकास चाहिए, अब हमें तरक्की चाहिए। देखिए बुशरा जी, इस जीत के बाद नहीं, इस जीत के पहले भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा था। उसकी वजह ये थी क्योंकि हम लोग जान गए थे कि जिस तरीके से इन्होंने ढोंग रचा है बीजेपी वालों ने, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो गया है। देश चुनाव लड़ रहा है, तो फिर आप साथ में क्यों नहीं आए? फिर आपने कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों नहीं दिया? अगर आप उनके मिशन के साथ थे, अगर आपको लग रहा था कि आपको बीजेपी को हटाना है और आपको लग रहा था कि गुस्सा है, सब कुछ है, तो फिर आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर आपको लग रहा था सीटों पे बात नहीं बन रही थी तो आप अनकंडीशनल सपोर्ट कर सकते थे। बुशरा जी, वही मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि वो क्षेत्रीय लेवल का चुनाव था और जिसमें माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने बड़ी बड़ी रैलियां की। उनको हार स्वीकार करना चाहिए। योगी जी ने 26 रैलियां छत्तीसगढ़ में की, 23 रैलियां उन्होंने राजस्थान में की, वहां पर बुरी तरह से वो हारे। खाली मध्य प्रदेश में कम रैलियां की तो वहां कम से कम स्थिति ठीक रही। योगी जी के बहुत बड़ी हार है, मोदी जी की हार है, अमित शाह की हार है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी को लें। जिस तरीके से उन्होंने नफरत का बोलबाला पैदा किया, नफरत की राजनीति की, इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। और रही बात, वो क्षेत्रीय चुनाव था, हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास करेंगे। अजीज साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि जिस तरह से आप तीनों स्टेट्स में फिलहाल देख रहे हैं जो कांग्रेस की जीत हासिल हुई है, क्या अब आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है अब और ज्यादा जोश के साथ कांग्रेस के साथ आएगी? मैं सवाल इसलिए दोबारा पूछ रही हूँ क्योंकि आपने पहले मेरा जवाब नहीं दिया। क्या आपको लग रहा है कि और ज्यादा आएगी? बुआ बबुआ तो लग रहे हैं कि शायद साथ हैं, बुआ बबुआ और कांग्रेस क्या एक साथ आएगी, कि राहुल गांधी एक साथ आएंगे? देखिए बुशरा जी, इस चुनाव, पहले भी मैंने आपको बताया कि इस चुनाव से मेरे ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे पहले भी रिश्ते कांग्रेस से बहुत अच्छे रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग कभी भी रिश्ते को बिगाड़ते नहीं, रिश्ते को और मजबूत करते हैं। क्योंकि ये जीत जो है वो समाजवादी लोकतंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। जिस तरीके से माहौल पूरे देश का खराब करने की कोशिश की गई, ये उसके खिलाफ। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये मजदूरों की जीत है? क्या आपको नहीं लग रहा ये किसानों की जीत है? क्या आपको नहीं लग रहा है ये बेरोजगार जो नौजवान थे ये उनकी जीत है? क्योंकि किसानों का गुस्सा जिस तरह से हमने देखा, एक बार नहीं कई बार किसान जो है वो दिल्ली तक आए, उन्होंने कहा कि अब भी सुन ले, अब भी सुन ले, अब भी सुन ले, और नहीं सुना गया। उनका गुस्सा देखने को मिला है। देखिए बुशरा जी, यही मैं आपसे कह रहा था कि 67,000 किसानों ने आत्महत्या किया 4.5 साल के कार्यकाल में। जिस तरीके से इस देश में नौजवान परेशान हुआ, चौराहों पे आए, उन पर लाठियां मारी गई, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया गया। इस देश में इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए गए, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सारे आपातकाल स्थिति पैदा हो गए। जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उन पर कब्जा कर लिया गया पूरी तरह से। सारी संवैधानिक संस्थाओं पे, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सबको पूरी तरह से कैप्चर करके बीजेपी ने उसे हथिया लिया। लोकतंत्र की बड़ी हत्या की है इन्होंने। मैं बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की जो हत्या की थी उसके खिलाफ इस देश की जनता एकजुट होकर के सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और परास्त किया है। भ्रष्टाचार के तो आप लोग जड़ हैं, समाजवादी पार्टी हैं। अभी भी झूठ फैलाना बंद करिए। आपने अगर काम किया होता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। झूठ फैलाने का काम मत करिए। टीवी में बैठ के भाषण देने का वोट नहीं मिलेगा।
और ज्यादा उत्साह में मत आइए। और ये हम यही बता देंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कैडर, हम लोग यही शपथ लेके जाएंगे, जनता के साथ हम लोग काम करेंगे मिलके और उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे और आपको हम बताएंगे हम क्या करने वाले। नफरत नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। जी विकास आनंद जी आता है जाता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, जहां दिखाने की कोशिश की जाइए वहां दिखाया नहीं जाता है। तो क्या अब इस जीत के बाद वो अजीम इत्तेहाद हमें वाकई में उस तरह से मजबूत नजर आएगा? वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए बुशरा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हकीकत यह है कि आज वक्त की जरूरत है और ये देश गठबंधन चाह रहा है, क्योंकि देश बीजेपी के खिलाफ है, इसके नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले मेघालय में, गोवा में आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए क्या गठबंधन करेंगे, वो उस पे बात करिए। फर्जी तरीके से 21 राज्यों में इन्होंने, केवल भाषण दे रहे हैं, 21 राज्यों में इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन गई है। आज मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनका किला ढह रहा है। आप अपनी बताइए, आपका किला ऑलरेडी समाप्त हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता, इतना घमंड मत दिखाइए, एक सीट जीते और अभी इतना घमंड दिखा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा तो शर्म करिए, हम तो हार स्वीकार करते हैं अपना और हम जाएंगे जनता जनार्दन के पास हाथ जोड़ के, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगेंगे। अजीज साहब देखेंगे कि हम आगे आने वाले वक्त में वाकई जिसके दावे आप कर रहे हैं क्या वाकई में वो दावे सही साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था, लेकिन देखना ये होगा कि अब जिस तरह से बीएसपी समाजवादी पार्टी आई है कांग्रेस की जीत के बाद, क्या वाकई में आगे आने वाले दिनों में ये अजीम इत्तेहाद प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक तमाम पार्टियां साथ नहीं आएंगी, लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी के मुकाबले नहीं खड़ा हो पाएगा कोई भी। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिंदुस्तान की उम्मीद।